बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिन्नत राइटर अमीर नानी की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने ये बकरा करोड़पति पार्ट 1 को जहाँ ख़त्म किया था कि वो बच्चे खुशी से कहते कि वो कैसे घर में बैठ के बकरे को पसंद करेंगे। तो तनवीर मुस्कुरा के कहता है स्मार्टफोन से, मतलब वो स्मार्टफोन जदीद दौर स्मार्टफोन है। तो तुम दोनों मोबाइल फ़ोन पर शरफू से रब्ते में रहना। शरफू मंडी से बकरों की तस्वीर तुम लोगों को व्हाट्सअप करेगा। जो बकरा भी तुम दोनों को अच्छा और प्यारा लगे तो शरफू को बता देना। सोफिया झट से फोन कर, आप स्मार्टफोन से पिक्चर्स व्हाट्सअप तो कर लेंगे ना। शरफू फखरिया अंदाज में, हाँ सोफिया बेबी, आप ही ने तो मुझे सिखाया हुआ है। आजकल तो मतलब स्मार्टफोन, मैं स्मार्टफोन अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। आजकल तो सारे लोग कर लेते हैं, मुझे इतना नहीं आता इस्तेमाल करना, लेकिन और लोगों को बहुत आता है। बहरहाल मुझे तो देखे ये वीडियो भी है, मैंने सिंपल सा है, मेरी कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, मेरे को वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग में खुद ही मतलब एक सॉफ्टवेयर डाल के ये सेटिंग बनाई है कि मैं रिकॉर्ड करके जैसे एज इट इज़ रिकॉर्ड होता। आपने देखा होगा शोर शराबा भी इसमें आ जाता है, धमाके वमाके भी धप धप धप। बराबर में बिल्डिंग है हमारी, उस फ्लैट में कुछ काम हो रहा है तो उसकी थप थप की आवाज़ आ जाती है। कभी कोई घर में भी कोई बर्तन इधर उधर खड़खड़ा ये वो हो जाता है। बहरहाल फिर भी मैंने कमरा के दरवाज़ा बंद करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे अल्लाह ताला ने सहूलत दी तो इंशाल्लाह हम अच्छी रिकॉर्डिंग भी पेश करेंगे। और बल्कि हो सकेगा मेरी ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ें हैं मैं जो आपको सुना रहा हूँ ना, उसको बाकायदा मैं पिक्चराइज करूँ, यानी इसको फिल्म बंदी करें, इसको रिकॉर्ड करें और वो बिल्कुल एक ड्रामाई तश्कील तमसील के साथ आपके सामने पेश हो, जैसे टीवी के ड्रामे वगैरह चलते हैं तो वो भी करने का इरादा है। लेकिन अभी इस वक्त कहने का ना मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। तो बहरहाल तो वो कह रहे हैं कि भाई नौकर कह रहा है कि जी हाँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो तनवीर मुस्कुरा कर नीलोफर, चलो हो गया ना मसला हल। नीलोफर, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, 7 ये तो अच्छा हो गया। सोफिया, हम नेट से अच्छे अच्छे बकरों की पिक्चर्स शरफू अंकल को दिखाते हैं और नेट से हम पहले से इनको प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो अच्छी अच्छी तस्वीरें देख लें ताकि वो उसी हिसाब से उसी बकरे को वो करें। सोफिया, हाँ ये ठीक है, चलिए शरफू अंकल आप हमारे कमरे में चलिए। तो शरफू, साद और सोफिया उठते हैं और जाने लगते हैं। तनवीर शरफू से, शरफू तुम बच्चों से फारिग होकर मुझसे बकरे के लिए पैसे ले लेना, बकरे खरीदने के लिए पैसे अभी से रख लेना। शरफू कहता है ठीक है सर। ये तीनों ड्राइंग रूम से बाहर चले जाते हैं, यानी फ्रेम से आउट हो जाते हैं। तो मैं इसमें फ्रेम आउट वगैरह का जो टेक्निकल होता है ना, वो होता है वो स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है ना, वो कैमरा टेक्निक कहलाती है और फुल स्क्रीन प्ले कैमरा टेक्निक की स्क्रिप्ट होती है। लेकिन आमतौर पे जो हम जो लिखते हैं ना नॉर्मल स्क्रिप्ट हम या स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट, ये इसमें हम कैमरा टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाते। किसी किसी सीन में हमें ज़रूरत होती है कि लॉन्ग शॉट दिखाया जाए या सोलो दिखाया जाए या मतलब इस टाइप के जो हैं और भी इसमें टेक्निकल लफ्ज़ हैं, तो वो हम इसको बीच में दिखाना। तो ये एक हल्की सी बात ज़हन में है, तो मैंने कहा बीच बीच में हम आपको थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन भी देते रहेंगे ताकि आपको एक वो हो जाए। तो वो स्क्रिप्ट सादा ही लिखा जाता है, फिर बाकी काम डायरेक्टर करता है, या फिर अगर फिल्म के लिए लिखा जाता है तो वो मैंने कहा ना वो शूट स्क्रिप्ट होता है जिसमें वो कैमरा टेक्निक वगैरह, फिर उसमें आपने कहा वो बहुत सारे डायरेक्टर खुद राइटर भी होते हैं, तो वो इस तरह वो लिखते हैं। या फिर ऐसे राइटर होते हैं, मतलब मैं भी लिख सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शूट स्क्रिप्ट जो ना वो मैं भी लिख सकता हूँ, इतना कोई हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। चंद इसकी जो चीज़ें हैं वो समझने की होती है, वो आप नेट से भी निकाल के समझ से आजकल तो बहुत आसान हो गया है। तो किसी कैमरामैन से भी पूछे, उसको कैमरामैन से बताना होता है कि ये शॉट लेना ये शॉट लेना, वो समझ जाता है फिर वही शॉट लेते हैं। तो ये कैमरा टेक्निक शूट। बहरहाल तो ये तीनों निकल जाते हैं। अब तनवीर, नीलोफर इन तीनों को जाते हुए देखते हैं। ये हल्की हल्की कॉमेडी म्यूजिक भी साथ होती है। नीलोफर, बच्चे सारा दिन बकरे की रट लगाए हुए होते हैं, यह आपने अच्छा किया। शरफू कल बकरा ले आएगा तो एक दिन कल का बच्चे बकरे के साथ खेल लेंगे, परसों तो ईद है ही। तो तनवीर को दोनों हाथ उठाकर एक थकन का इशारा करता, ऐसा थक जाता आदमी, सुबह से काम पे थक जाता फिर। तो तनवीर, हाँ ईद की छुट्टियां आराम का बहाना बन जाती हैं। नीलोफर तशरीफ से, क्या काम बहुत बढ़ गया है। तनवीर थकन से, हाँ जब से कराची में अमन कायम हुआ है तो बिजनेस
बहुत अच्छा चलने लगा है। मगर यहाँ अच्छा, ये स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया ना 2017 में लिखा था मैंने, तो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी उस दौर की भी आपको मिलेगी, तो मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज़ वहाँ पे। तो नीलोफर फिक्र होती कहते मगर क्या क्या हो गया। तनवीर परेशानी से, हुकूमत ने कुछ टैक्स इस्लाहात की है, विद होल्डिंग टैक्स में भी इजाफा कर दिया है। ये इसाक डार का दौर था, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसाक डार का दौर था, इसाक डार ने विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर दिया था। तो ये मैं आपको हल्की की चीज़ें बताता रहूँगा, 2017 में ये हुआ था। तो इसलिए हमें वो सब चीज़ें नजर देख के हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसलिए कहते हैं तमाम बिजनेसमैन छोटे बिजनेस करते हैं वो बैंकों से कम ही काम करते हैं, यानी विद होल्डिंग टैक्स वो बैंक में आप जो रकम निकलवाने 50,000 से ऊपर की रकम निकलवाने पे आपको विद होल्डिंग टैक्स लगता है। तो जाहिर कारोबारी लोगों के तो बड़े बड़े चेक होते हैं, तो 50,000 के कितने चेक निकालते हैं। तो कहते हम ज़्यादातर फिर कैश के में काम करते हैं, मजबूर होते आते हैं। तो अब हालात इतने पे अच्छे नहीं है कि इतना कैश घर में या ऑफिस में रखें। वो कहते हैं अब हालात भी ऐसे नहीं है, कैश भी रखें, विद होल्डिंग टैक्स भी बचना होता है, सब चीज़ें हैं। तो नीलोफर फिक्र तो अब क्या होगा, वो परेशान हो जाती है। औरत है, उसको पता नहीं होता बेचारी को, क्यों ऑफिस वगैरह काम नहीं, घरेलू औरत। अगर ऑफिस वर्क और खातून होती है ना, उन्हें सब पता होता है, उनके पता होता है सारी। लेकिन घरेलू खवातीन को बहुत कम मालूमात होती, फिर भी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ बुझ रखती हैं। तो बहरहाल तनवीर मुस्कुरा कर कहता है ये देखो मैंने ये किया है। जेवरात के दोनों बॉक्स उठाकर और खोल कर दिखाता है। 2 बॉक्स होते हैं इसमें, एक में डायमंड सेट है जिसके दरमियान में एक छोटा सा हीरा जुड़ा हुआ है और दूसरा सेट गोल्ड का है। दोनों कीमती नजर आ रहे हैं, कीमती सेट हैं। तनवीर ये कीमती डायमंड नेकलेस है और ये गोल्ड का सेट है, वो अपनी बीवी को दिखाता है। तो नीलोफर दोनों सेट बारी बारी देखती है और खुशी से झूम उठती है, बहुत कीमती है ये मेरे लिए है। तनवीर को शरारत सूझती है, वो कहते ना मेरे लिए, तो कहता नहीं ये मैं पहनूंगा। तनवीर कहता मैं पहनूंगा। तो नीलोफर नाराज हो जाती है, जाइए मैं आपसे नहीं बोलती, आपने अपने लिए सेट और नेकलेस बनवा लिया और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। उसको बेचारी को भोली होती है, समझ नहीं होती थोड़ी इतनी। तो तनवीर की आंखों में शरारत और उभर आती है। और नीलोफर की इस सादगी से फायदा उठाता है इसका और मजा लेता है वो बात का। कहता है अरे नहीं नीलोफर, ये मैं अकेला नहीं पहनूंगा, तुम भी पहन सकती हो। मतलब मैं अकेला नहीं पहनूं, तुम भी पहन सकती हो। नीलोफर एकदम खुश होगा, हाँ ये ठीक है, जब आप ये सेट पहनेंगे तो मैं ये नेकलेस पहन लूंगी। वो 2 चीजें हैं ना, एक सेट है और एक नेकलेस है। तो कहते हैं जब आप ये सेट पहनेंगे तो मैं नेकलेस पहन लूंगी। तनवीर इसी नजर, हाँ और जब तुम ये सेट पहनोगी तो मैं नेकलेस पहन लूंगा, उसमें क्या होगी। नीलोफर खुश, हाँ ये ठीक रहेगा, हम दोनों मिल बांट कर गुजारा कर लेंगे। ये खुश होता। नीलोफर की इस सादगी पर तनवीर अपने सर पर हाथ मारता होता है। ये गाँव में अब वो क्या बोल रहा है, जुमला सुनने जैसा है, पता है वो सर पकड़ लगा, ये मैं क्या सुना। कहता है नीलोफर तुमने कभी मर्दों को सेट और नेकलेस पहने हुए देखा है, और उसको पूछता है। तो नीलोफर एकदम चौंक कर सोच में पड़ जाती है, नहीं अभी तक तो नहीं देखा, मगर मैंने नौजवान लड़कों को गले में सोने की चेन, कानों में बालियां, हाथों में रिबिन वगैरह पहने हुए देखा है। आपने देखा हो नौजवान लड़कों को, जो बर्गर टाइप के लड़के होते हैं, वो सोने की चेन पहनते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं, बहुत ज्यादा एक कान में बाली पहनते हैं, बाद दोनों में पहनते हैं, और रिबिन वगैरह वो मतलब वो पहनते हैं हाथ में। तो तनवीर पर थोड़ी सी जल्लाहट सवार होने, वो झल्ला जाता है। वो कहता है तो नौजवान लड़कों को देखा है ना, मर्दों को तो नहीं देखा ना। नौजवान लड़के पहनते, मर्द तो नहीं पहनते। नीलोफर कंफ्यूज होकर बड़े भोले अंदाज में कहती है, सादा औरत है ना, सादगी से कहती है, मैंने सोचा कि जब नौजवान लड़के बालियां और सोने की चेन पहनने लगे हैं तो हो सकता है मर्दों में यह सेट और नेकलेस पहनने का फैशन आ गया हो, है ना। अच्छी मजेदार बात। तो हाँ पहनने का आ गया हो फैशन। तनवीर नीलोफर की इस सादगी पर दोनों मुट्ठियां भीज कर पुष्ट पर कमर और सर को धकेलता है। यानी कि वो क्या करता है कि दोनों मुट्ठियां भीजते हैं और अपनी कमर पुष्ट को सोफे के टेक लगाता है, थक जाता है थोड़ा, एक वजह थका हुआ था, ऊपर से ये बातें सुन रहा है। तो कहता है ओ एकदम से वो क्या कहता है, ओ मैंने खुदाया मैं कहाँ फंस गया हूँ।
तो ये यूं करके यूं हो जाता है उसमें, तो कहता मैं कहाँ फंस गया। तो नीलोफर जो है ना वो चौंक जाती है इसको, और इसकी हरकत तो बुरी तरह चौंक कर वो नीलोफर इसको घबराहट से अपनी जगह से उठकर तनवीर के पास आती है और उसके दोनों हाथ को पकड़कर वो खींचने लगती है इस तरह है। तो नीलोफर खींचती है तो वो घबराने में कहती है आप फंस गए हैं, तो मैं आपके हाथों को खींचती हूँ, आप अभी बाहर, आप भी जोर लगाए तो आप बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो तनवीर चौंककर क्यों घबरा जाता, क्यों नीलोफर घबराहट से, आप फंस गए हैं ना। तनवीर हाथों को खींचते आप अभी बाहर निकल आएंगे, आप फिक्र ना करें, मैं भी खींच के बाहर निकाल लेती हूँ। तनवीर हाथों को छुड़ाकर और झल्लाहट से कहता है एकदम से, मैं सोफे में नहीं फंसा हूं। नीलोफर अभी तो आपने कहा ना आप फंस गए हैं। तो उसने कहा कि इसने कहा कि आपने कहा ना मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो मैं समझी आप सोफे में बैठे हुए, तो आप सोफे में फंस गए हूँ पीछे से। जैसे कभी कभी हम हाथ डाल दें तो सोफे के पुष्ट के उधर, तो हाथ हमारा फंस जाता है बाजू का, आपने देखा होगा कभी, मेरे साथ एक दो तो हो चुका है ऐसा। तो बहरहाल वो फंस जाता है, तो वो समझी कि आप भी फंस गए होंगे। तो तनवीर को लगा ओ खुदा का वास्ते तुम कुछ मत समझा करो। वो एकदम झुंझला के कहता है कि तुमको कहता है कि खुदा के वास्ते तुम कुछ मत समझा करो। तो घबरा जाता है। तो नीलोफर परेशानी से कहते हैं मैं कुछ समझी नहीं, मगर आप मुझे बताएं आप कहाँ फंस गए हैं। तनवीर खून के घूंट पीकर अपने आप को ठंडा करता है, मतलब अभी तो भोली भाली, अब मैं इसके गुस्सा करके क्या करूंगा। तो क्या कहता है कि मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था, मैं कहीं नहीं फंसा, तुम मुझे पानी पिला दो। तो नीलोफर करीब पड़े हुए जग से पानी भर के तनवीर को देती है। तनवीर ऐसा ऐसा पानी पी रहा है। नीलोफर तशवीशदा नजरों से तनवीर को गौर से देख रही है। तनवीर चौंकर नीलोफर की कैफियत को देखता है, उसे नीलोफर पर तरस आ जाता है। गिलास सेंटर टेबल पर रख कर खड़ा होता है, तो नीलोफर के सामने ही खड़ी हुई है। तशवीश नीलोफर की आंखों से अयां है। तनवीर नीलोफर के दोनों कंधे पकड़ कर कहता है, नीलोफर तुम दरअसल बहुत मासूम हो, सीधी सादी भोली भाली हो, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब नीलोफर को इत्मीनान होता है, कहते खुदा का शुक्र है आप ठीक हैं। तो यहां हम अपने इस पार्ट 2 को यहाँ हमें रोकना पड़ेगा, टाइम हमारा पूरा हो गया। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम इसी से यहीं से शुरू करेंगे सिलसिला। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।